तो क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे पास बहुत बार पूछा गया है। मेरे से पूछा गया कि आप अमेज़ोन पे सेलिंग करते हैं। यस, मैं बहुत साल पहले से सेलिंग करता आ रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे क्या लगता है कि अमेज़ोन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बट एज ए सेलर बेवकूफ़ बना रहा है, नॉट एज ए कस्टमर। अगर आपको भी ये चीज़ जाननी है कि आप अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अमेज़ोन के माध्यम से, प्लस आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपको उसके कैसे बचना है, तो बने रहिए इस वीडियो में। इंडिया के अंदर दो अमेज़ोन चलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। एक होता है अमेज़ोन डॉट इन, जो होता है सिंपल कस्टमर्स के लिए, जो रिटेल कस्टमर्स हैं। दूसरों के लिए होता है अमेज़ोन बिजनेस। एज यू कैन सी, इसके अंदर आपको जीएसटी इनवॉइस मिल जाता है किसी भी प्रोडक्ट का जो आप खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को राउटर खरीदना है या मेरे को कोई स्टेशनरी खरीदनी है, तो मैं उसको अपने बिजनेस अकाउंट से खरीद सकता हूँ, जिसमें मेरे को इनपुट मिल जाएगा जीएसटी का। तो हम देखते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि भाई अमेज़ोन हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसे ही मैंने तीन चार प्रोडक्ट खोले हैं रैंडमली। आप भी कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके देख सकते हैं। लगभग आप जो देखेंगे 70% के आसपास जो भी सेल्स होती है अमेज़ोन की, वो होती है दो सेलर से, जो है अमेज़ोन के ही, जो उनके इन हाउस ब्रांड्स हैं, जिनको कहते हैं, एक तो क्लाउडटेल है, दूसरा है अपारियो रिटेल। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सिंपल अकाउंट में हो, चाहे वो आपका अमेज़ोन इंडिया में हो, चाहे वो अमेज़ोन बिजनेस में हो। अगर आप देखेंगे जैसे कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है क्लाउडटेल बिजनेस से, ठीक है। और आप दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये है अपारियो बिजनेस से। तीसरा प्रोडक्ट आप देखेंगे ये भी अपारियो बिजनेस से हो रहा है। और अगर मैं अमेज़ॉन इंडिया की बात करूं तो भी आप कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट खोल लीजिए। मैं कोई भी प्रोडक्ट खोल के दिखा देता हूं आपको। लगभग उसमें से 70% प्रोडक्ट जो सेल होते मिलेंगे वो आपको मिलेंगे थ्रू देयर ओन चैनल। जैसे कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, जैसे कि आप ये भी देखेंगे प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो सोल्ड बाय क्लाउडटेल इंडिया। अगर हम दूसरा कोई भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं, वो भी प्रोडक्ट सोल्ड बाय अमेज़ॉन इंडिया, ये यही है आपका क्लाउडटेल इंडिया। ये भी क्लाउडटेल इंडिया से सेल हो रहा है। अगर हम कोई भी खोल लेते हैं प्रोडक्ट और भी, तो ये भी लगभग क्लाउडटेल इंडिया, देखो ये भी क्लाउडटेल इंडिया से। आप कहेंगे अब मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मैं भी तो अपने प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, नो डाउट। आप एफबीए करें, ईजी शिप करें, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट करें, आप कोई भी इसमें पैटर्न से आप अपना सेल कर सकते हैं। बट जो भी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा वो हमेशा दिखाया जाएगा क्लाउडटेल को, और दूसरा दिखाया जाएगा अपारी रिटेल के थ्रू। इसी वजह से आपकी सेल्स हमेशा कम आती रहेंगी। और अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट चल भी जाता है तो वो हमेशा शिफ्ट किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा अमेज़ॉन बेसिक में। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे अमेज़ॉन बेसिक का, तो वो सारे के सारे, एक तो इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। आई विल नॉट से कि 100% में ही 4.5 रखेंगे ये, बट मोस्टली में ये 4% से ऊपर ही रखते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट रद्दी भी क्यों ना हो। क्योंकि हमको क्या लगता है कि भाई अमेज़ॉन का है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा प्रोडक्ट है, बट मेरे कहने का मतलब क्या है, दे आर सेल्फ प्रमोटिंग देयर सेल्फ। वो हमें प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इनका चैनल है तो ये इनको खुद प्रमोट करेंगे। तो अब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि अमेज़ॉन हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, बट हमें पता करना है कि हम कैसे इससे कॉप अप कर सकते हैं। तो इससे कॉप अप करने का मैंने काफ़ी साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि आपको अपने प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करना पड़ेगा। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर ना तो आपके पास मार्जिन रहता है। अगर मान लीजिए मैंने एक ही लिस्टिंग के अंदर सेल्स करना शुरू कर दिया और उसी के अंदर अमेज़ॉन आ जाता है, अमेज़ॉन मतलब क्लाउडटेल आ जाता है या अपारियो रिटेल आ जाता है, तो मुझे सेल या बाय बॉक्स नहीं मिलता है। अब हम एक चीज़ को और देखते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स तो ढूंढे हैं। अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यही प्रोडक्ट का प्राइस है 250 रुपीज़। अगर मैं किसी और सेलर के थ्रू देखूँ तो ये प्रोडक्ट मेरे को जेनरिक में भी 350 का मिल रहा है। अगर आप कहेंगे कि भाई हम तो 250 वाले से लेंगे, ऑब्वियसली एज अ कस्टमर आप 250 वाले से ले, बट एज अ सेलर आप एक बात बताइए, मेरे को 250 का प्राइस मिल रहा है, ठीक है, एक मेरे को मिल रहा है 350 रुपये का, मैं किसके ऊपर जाके खरीदूंगा। अब आप कहेंगे भाई ये तो प्रोडक्ट के प्राइसिंग पे है, किसको कितना सस्ता मिल रहा है। अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करते हैं तो यू विल नो कि इनके पास प्राइस मार्जिन भी अलग हैं। अराउंड फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर मान लो आपको देने पड़े 150 रुपये, और उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको भी देने तो पड़ेंगे 150 रुपये। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है लगभग 100 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है, आपकी सेलिंग कॉस्ट तो ये होगी दोनों की, और आपको प्रोडक्ट दोनों को लगभग सेम रेट में मिलेगा।
अब आप कहोगे कि वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसको 100 रुपये में नहीं मिलेगा, उसको 10 रुपये में मिलेगा, 15 रुपये में मिलेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको मार्जिन मिल जाते हैं बट इतने भी मार्जिन नहीं मिलते हैं। आई हैव गॉन थ्रू दिस, मैंने इस बिज़नेस को किया है तो आई नो इट। तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हमें इसका अदर वे अराउंड ढूंढना पड़ेगा, जो मैं आपको अपनी नई वीडियोस में बताऊंगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि खाली ये वाले नहीं होते हैं, हमें देखना पड़ता है, रिटर्न्स भी देखना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट का, प्लस हमें जीएसटी भी देखना पड़ता है, हमें जीएसटी भी पे करना पड़ता है, प्लस हमें पैकेजिंग कॉस्ट भी देखनी पड़ती है प्रोडक्ट की। अब इनको तो फिर देखा जाए तो प्रॉफिट ही नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये बेच रहे हैं। तो देयर इज़ समथिंग जो अलग है, जो हमें नहीं पता। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, अगर आप ये प्रोडक्ट देखें एक सेकंड के लिए, या कोई भी और आप प्रोडक्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे कि ये इसमें प्राइस डिफरेंस क्यों है। अगर हमने ये एग्जांपल उठाया जिसकी ये सेम प्रोडक्ट है, ये भी और ये भी, इन दोनों में प्राइस डिफरेंस कैसे है। ये 428 रुपीज़ में सेल कर रहा है क्लाउड टेल, एंड दिस पर्सन इज सेलिंग फॉर 490। देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 60 रुपीज़। ये भाई 60 रुपये महंगा क्यों बेचेगा। अब उसको पता है सेल्स आएगी 60 रुपये कम में, तो 60 रुपये महंगा क्यों बेच रहा है। वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसके पास खर्चे निकालने का ऑप्शन ही नहीं है, उसको महंगा बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर सकता। अगर उसको सेल करना है तो या तो उसके प्रोडक्ट के प्राइस में बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो इस कंपटीशन से ही आउट हो जाएगा। तो इससे अमेजोन को क्या बेनिफिट मिलता है कि कोई भी एज अ कस्टमर आएगा वो इस बंदे से खरीदेगा ही नहीं, वो खरीदेगा क्लाउड टेल से, जिससे इनकी वायबिलिटी बढ़ती है, प्लस इनके पास प्रॉफिट मार्जिन इनके पास इंटैक्ट रह जाते हैं। तो अब हम ये नहीं कह रहे कि अमेजोन पे सेल करना इम्पॉसिबल है, सेल करना आसान है, हम भी करते हैं। वो मैं आपको पूरी एक सीरीज़ बना के, प्लेलिस्ट बना के दूंगा कि हम अमेजोन पे सेल कैसे कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को हम सोर्स कर सकते हैं, हम कैसे उसको सेल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे पास मार्जिन कितने होते हैं। जब मैं आपको अपना मार्जिन कैलकुलेटर दिखाऊंगा, यू विल सी कि आपको एक प्रोडक्ट यही वाला या कोई भी जो हमने पुराना एग्जांपल लिया है उसको बेचने के लिए कितना एक्सपेंस बेयर आउट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हैं तभी आप इस कंपटीशन में आ सकते हैं, तभी आप क्लाउड टेल को तो बीट नहीं कर पाएंगे, बट आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच पाएंगे जिसके अंदर आपके पास मार्जिन भी होंगे और जिसको आप स्केल भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर 3 सेलर्स हैं। अगर हम देखेंगे तो दूसरों का प्राइस इतना ज़्यादा हाई क्यों है, क्योंकि वो इस प्राइस में सेल कर ही नहीं सकते ना। तो उस प्राइस में सेल करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए मार्जिन्स। मार्जिन्स हम कितना भी सस्ता प्रोडक्ट एक्वायर कर लें, बट हम क्लाउड टेल और अपारियो रिटेल को बीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जितनी फीस हमें पे करनी पड़ती है, इनको करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती वो हम क्लियरली नहीं बता सकते, बट मुझे नहीं लगता कि हम इनके साथ कंपीट कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट सीरीज़ बनाएं जो अमेज़ॉन सेलिंग पे हो, मैं आपको अमेज़ॉन में सेलिंग सिखाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं ड्रॉप शिपिंग, या आप चाहते हैं मैं आपको सिखाऊं प्रिंट ऑन डिमांड, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और कमेंट करके मुझे बताना है। और अगर आप ये सब चाहते हैं, इनमें से जो भी चीज़ प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम अगली वीडियो उसी पे बनाने की कोशिश करेंगे।